अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हेल्थ शो के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर। आप लोग देख रहे हैं दी हेल्थ शो ओनली ऑन होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है, माह रमज़ान का महीना जो है शुरू हो चुका है। माह रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही होती है, इंसान की रूटीन टोटली चेंज हो जाती है। और रूटीन के साथ साथ इंसान का जो खाने पीने का निज़ाम होता है कि किस तरह से क्या चीज़ खाई जाए, सहरी में क्या लिया जाए, उसके बाद इफ्तार पे क्या क्या चीज़ें लिए जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, माह रमज़ान ऐसा महीना होता है कि दुनिया भर में जितने भी दस्तरखान होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से सज चुके होते हैं और हम सब इतना लुत्फ अंदोज होकर खा रहे होते हैं कि हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि अरे हम खा तो रहे हैं, लेकिन बाद में साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, हमारी सेहत पे इसका क्या असर होगा, क्या अच्छा असर होगा, क्या बुरा असर होगा, या अगर हम ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या कोई नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, सारा दिन हम जो है भूखे प्यासे रहते हैं, रोज़े में रहते हैं, तो क्या फ़ौरन से खा लेना चाहिए। और अगर मैं बात करती हूँ सहरी की, तो सहरी में क्या ऐसा खाना चाहिए कि पूरा दिन हमारा उससे कवर हो जाए। इसी के लिए आज हमने जो है डाइटिशियन मिस हुमा हैदर को यहाँ पर इन्वाइट किया है, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल से अपना टाइम निकाल कर हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेकर आई है। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम मिस हुमा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया आपको प्रोग्राम में इनवाइट करने का। ठीक है। अच्छा मिस हुमा, आपको पता है माह रमज़ान शुरू हो चुका है, शैतान बंद हो गया, लेकिन खाने पीने का जो शैतान है वो कहीं ना कहीं ऑन हो जाता है। लोग सहरी में भी पेट भरकर खा रहे होते हैं, उसके बाद इफ्तार में भी पेट भरकर खा रहे होते हैं, फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रात को 10-11 बजे खाना भी खा रहे होते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे मिस हुमा सवाल की तरफ आऊँगी, डाइट को हमें रमज़ान में प्लान कैसे करना चाहिए? देखिए माशाल्लाह सारे काफ़ी चीज़ें आपने कवर करी कि वही है कि हमारा बाकी महीनों से जो है वो रमज़ान का महीना जो है वो मुख्तलिफ होता है। सहर और इफ्तार हमें 2 टाइम होते हैं कि हमारे पास, और उसके अंदर हमें जो है वो ऐसी ग़िज़ा का इंतखाब ज़रूरी है जो हमारी सेहत को आगे भी अच्छा रखे। क्योंकि ऐसा होता है कि 2-3 रमज़ान के बाद ही जो है वो ज़्यादा मशरूबात लेने से और बहुत ज़्यादा चिकनी चीज़ें खाने से तो हमारा मैदा जो है वो उसको कबूल नहीं कर रहा होता, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो फिर हम आगे रमज़ान में और मुश्किल हो जाता है गुजारना। तो इसमें जो है वो मैं अपने देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो है वो अपने जो ग़िज़ा है उसका इंतखाब इस तरह करें कि एक मुतवाज़न ग़िज़ा हो। यानी कि आपने हर चीज़ का अपने पूरे दिन के रूटीन में ख़्याल रखना है कि आपने जो है वो अपनी इफ्तार कैसे लेनी है जिसके अंदर एक मुतवाज़न इफ्तार हो, और आपने सहर कैसे लेनी है जिसमें एक मुतवाज़न सहर हो, जो कि इस खाने पीने का ताल्लुक़ आपके पूरे दिन की जो भूख प्यास है 15 घंटे की उस पर मुश्तमिल है, आपको किस तरह ताकत देता है। दूसरे ये कि जो भी मतलब हमें अपने जो भी हम डाइट प्लान कर रहे हैं या हम जो अपना मेन्यू तैयार कर रहे हैं उसमें हम अपना हर ख़ानदान का हर एज ग्रुप अपने मद्देनज़र रखें कि बच्चे हैं तो वो किस तरह लेंगे, बड़े हैं तो वो किस तरह लेंगे। दूसरे ये कि ये भी मद्देनज़र लाजमी तौर पर रखें कि कोई किसी बीमारी में मुब्तला है, जैसे शुगर है, हाइपरटेंशन है या गुर्दों का या कोई भी मसला है, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए। क्योंकि देखिए जब दस्तरखान सजता है ना तो उस टाइम पे हम भूल जाते हैं कि हमें कुछ पहली बार मिल रहा है खाने को। उसमें ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हैगा कि अरे खा लो, ये तो मतलब रहमत का महीना है और दस्तरखान जो है वो उसमें जो चीज़ है वो बरकत की है तो अब हम खा सकते हैं। ऐसी बात जो है वो हैगी, बिल्कुल बरकत का महीना है, मगर आपने अपना दस्तरखान इस तरह सजाना है कि आपने अपनी हर चीज़ को मद्देनज़र रखना है। यानी कि जैसे आप सहर पे करीब तरीन सहरी करें, मतलब ऐसा नहीं है बहुत सारे लोग रात में सहरी करके सो जाते हैं, ठीक है, या फिर बहुत जो है वो लेट नाइट खाते हैं तो वो कहते हैं बस हमारी सहरी हो गई है। ठीक है, सहरी सुन्नत है, सहरी करनी चाहिए और करीब तरीन वक्त में सहरी करने से हमें ज़्यादा फायदियत है। ठीक है, करीब आप सहरी की बात कर रही ना, जैसे कि तो मैं चाहूँगी बीइंग अ डाइटिशियन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि हमें ये चीज़ सहरी में लेनी चाहिए? देखिए आपने अपना जो सहर है उसको इस तरह से मेंटेन रखना है कि आपने अपना रोटी है, ठीक है, रोटी पे ज़्यादा मतलब रखें फोकस, क्योंकि बहुत सारे लोग चावल भी ले रहे होते हैं, पराठे भी खा रहे होते हैं। पराठे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे ये है कि ना चावल जो है वो सहरी पे नहीं इस्तेमाल करें,
क्योंकि क्या होता है कि हम जब इफ्तार सहर करने जा रहे होते हैं, रोज़ा ख़त्म होने वाला होता है, रखने जा रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम जल्दी जल्दी पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो चावल जो है वो जाके फूलता भी है और चावल जल्दी हजम होता है। ठीक है, तो ये एक सजेशन है मेरी कि आप लोगों को ये करना है कि आपने अपने शहर में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो ज़रा देर में हजम होती हैं, जैसे सफ़ेद आटा या मैदे की बनिस्बत चक्की वाले आटे की रोटी इस्तेमाल करें। ठीक है, सही। चावल की बनिस्बत रोटी को ज़्यादा, दही भी कहते हैं ना, दही जी भी जी लेनी जी चाहिए, दही भी लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए आपने जो रोटी के आइटम्स हैं उसमें आपका रोटी है, डबल रोटी है, मतलब कोई अगर ऐसा है जिसके दांत नहीं है और वो दलिया ले रहा है, वो दलिया है। फिर उसके साथ आपने अपनी जो प्लेट मेंटेन रखनी है उसमें कोई प्रोटीन आइटम रखना है। प्रोटीन आइटम आपका अंडा भी हो सकता है, आपका मुर्गी भी हो सकता है, कोई कबाब की फॉर्म में, कोई कीमे की फॉर्म में। ठीक है, वही अगर कोई बुजुर्ग है दांत नहीं है, आप वही चीज़ जो है वो आप दलिए में डाल दें तो इसकी जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो ग़िज़ाइयत है बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर आपका कोई जो है वो मिल्क आइटम होना है, यानी कि मिल्क आइटम यानी कि आप सादा दूध का गिलास लें बलाई हटा के, अच्छा। या आप दही लें आधा कप बलाई हटा के। ठीक है, वो जो हम लेते हैं ना, जो हमारा खजला फेनिया वाला ट्रेंड है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हैवीनेस पैदा करता है। ठीक है, और लोग खाते भी शौक से हैं, बिल्कुल खाते हैं, वो ये इसलिए खा रहे होंगे कि शायद इफ्तार तक चल जाएगा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो भी होता है डाइजेशन स्लो होती है, तो हमारी 4 से 5 घंटे उसको कवर कर सकती है। उसमें हमारी एक सजेशन होती है अपने पूछने वालों के लिए कि आप जो है वो बिल्कुल रमज़ान में पराठा ले सकते हैं। यानी 2 टीस्पून जो है वो आप तेल ऊपर या अंदर लगा के ले सकते हैं। उसका मकसद क्या है, आपकी चक्की वाले आटे की रोटी होगी, फिर आपने दो चमचे घी के तेल के डाल दिए, तो फिर क्या होगा कि उससे जो है वो डिले करता है, जो तेल है हमारे खाने को डिले करता है, जो हमारे आवर्स हैं उनको डिले करता है कि हमें ज़्यादा देर में हजम करता है। ठीक है, जैसे हम हलवा पूरी नॉर्मल डेज में खाते हैं तो फिर बहुत हैवीनेस होती है, फिर शाम में जाके खाना जी जी, तो ये बेसिक मकसद यही होता है। तो इसमें हर लोग जो है वो मतलब ले सकते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद जो है वो आपने मतलब ये आपका एक जो आपका सहर है वो पूरा कंप्लीट डाइट बन गया कि आपने रोटी ले ली या पराठा ले लिया या स्लाइस ले लिया या दलिया ले लिया, फिर आपने कोई ना कोई प्रोटीन आइटम अपने हिसाब से जो भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी मुर्गी, मछली, अंडा, या अगर कोई ये चीज़ नहीं ले सकता तो कोई लोबिया, सेम, चने, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या कोई बॉयल चीज़ भी अगर हम लेना चाहें, बिल्कुल आप सालन की फॉर्म में जो है वो ले सकते हैं। कोई आप सालन ले सकते हैं, जैसे आपने कोई गोश्त लिया है और उसके अंदर कोई सब्जी डाल दी है, जैसे लौकी डाल दी है, तो ये कि वो आपका एक लाइट रहेगा और एक अच्छा हो जाएगा। जो आप जो है वो सब्जियां वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर। मगर प्रोटीन का ये है कि आपने अगर सब्जी भी ली है तो उसके साथ कोई कबाब, कोई इस तरह से चीज़ ऐड कर लें। जो हमारा गोश्त है ना, एक तो हमारे बॉडी मास मसल हमें बनने में मदद करता है, और जो हमें उस टाइम पे बहुत नीड होती है क्योंकि हम पूरा दिन अपने रूटीन को जारी रख सकें बेहतर तरीके से। ठीक है, ये आपने सहरी का बिल्कुल ब्रीफ बता दिया कि हमें क्या चीज़ लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेना चाहिए। अब आते हैं इफ्तारी पे, जिसको अक्सर लोग खा के जो है फिर हॉस्पिटल की तरफ रुख कर लेते हैं। किसी को पेट का दर्द शुरू हो जाता है, किसी को हजम नहीं हो पाती है चीज़ें। तो इफ्तारी में हमने क्या ऐसी जो है चीज़ें लेनी चाहिए कि हमारी रूटीन मेंटेन रहे? बिल्कुल, देखिए चाहे सहर हो चाहे इफ्तार हो, हमें अपनी क्वांटिटी को ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो खाने की मिकदार है वो कम हो मगर वो ज़्यादा आपको न्यूट्रिशन दे रही हो, ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो और उसकी मिकदार कम हो। ठीक है, ये मेरा मैसेज है जो कि सहर इफ्तार के लिए ख़ास तौर पर है। ठीक है, आप कम चीज़ लें मगर आप जो है वो ताकत वाली लें। अब इसमें क्या है, जब आपने इफ्तार किया तो आपने जो है वो खजूर से रोज़ा खोला। अब इसमें आप फ्रूट चाट ले रहे हैं, तो अगर आप फ्रूट चाट में चीनी डाल दें, चाट मसाला डाल दें, तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेत ख़त्म हो गई। अच्छा, यानी ठीक है, चाट में चीनी और चाट मसाला ये सब ये चीज़ें अवॉइड करें, या हम बहुत क्रीम डाल लेते हैं। ठीक है, तो
तो वो हमें मतलब हमें ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला, बहुत ज़्यादा तले हुए आइटम, बिल्कुल तले हुए आइटम हमारा एक ट्रेंड है कि हम लेते हैं, पकौड़ों के बगैर तो रोज़ा नहीं है। तो देखिए आप उसमें जो आपका आजकल बहुत अच्छा 1 बाइट आया है, अच्छा ठीक है, 1 बाइट आपका समोसा है, 1 बाइट रोल है, ठीक है। अब उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम 3 पकौड़े ले लें या 1 रोल ले लें या 1 समोसा। और इसमें इस बात को मद्देनजर रखें कि अगर आपके पास जो है वो खाना भी खाया जाता है, अगर आप बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इफ्तार करते हैं और खाना नहीं खाते, ठीक है, तो वो जो है वो आराम से फ्रूट चाट 1 कप ले सकते हैं, दही बड़े छोले ले सकते हैं। छोला अच्छा आइटम होता है, छोले में कोई भी मतलब चिकनाई नहीं होती, ठीक है, वो भी अगर लाइट मिर्चों का हो जी तो जी अच्छा, ज़्यादा नहीं हो सकता जी। तो वो चीज़ एक अच्छा हमारे पास है। मगर अगर आपने उसके बाद भी आपने खाना भी खाना है, जैसे तरावियों के बाद हम खाना खाते हैं, बहुत सारे घरों में ट्रेंड है, तो फिर आपने अपनी जो इफ्तार है उसको और कम कर लेना है, ओके, ताकि वो आप तबीयत पे हैवीनेस ना पैदा करे। जैसे बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें होती हैं, फिर हम पानी भी पी रहे होते हैं या हम जो है वो जूसेस वगैरह ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो उससे हमारा सीना भी ख़राब हो जाता है। सुबह जूसेस से याद आया, अक्सर लोग जो है कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, तो लेनी चाहिए? देखिए कोल्ड ड्रिंक के लिए ये है कि जब हम इतने घंटे की फास्टिंग होती है, 15 घंटे की, और उसके बाद हम एकदम से कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो वो हमारी जो गुर्दे हैं उन पे अच्छा इफेक्ट नहीं डालता, उनको शिलिंग भी कर सकता है और कोई भी मतलब हम जो है वो तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। इसकी बनिस्बत हमारे डिटॉक्स वाटर होते हैं, जैसे हम कोई जैसे एक मिसाल के तौर पे जैसे आप सेब है और जो पुदीना है, एक दालचीनी है, उसको डाल के अगर आप एक ग्लास में रख दें पूरी रात के लिए, फिर उसको आप यूज़ करें सुबह, मतलब जब इफ्तार का टाइम हो तो उसको छान के यूज़ करें, तो क्या होगा कि उसका पानी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत देगा, जिससे आपका कोई जो है वो अपना वेट कम करना चाहता है या कोई शुगर का है, तो वो बहुत ज़्यादा, ये डाइट शुगर फ्री कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें रह के हम जो है वो और अपनी तबीयत को ख़राब कर लेते हैं। तो इसको जो है वो बेहतर अंदाज में हम इस तरह कर सकते हैं कि हम अपनी इफ्तार को मिनिमाइज़ करें, फिर उसके 3 घंटे के बाद हम अपने खाने को खाएं, तो खाना हमारा बैलेंस हो, यानी कि अगर आप रात में खाना खा रहे हैं 3 घंटे बाद, तो आप जो है वो रोटी बोटी सलाद सब्जी, चाहे आप आधी रोटी ले रहे हैं, आप 2-4 जो है वो पीस खीरे के ले रहे हैं, फिर आपने कोई प्रोटीन आइटम लिया, तो वो आप एक बैलेंस रखें उसके अंदर। अगर आप रात का खाना नहीं खाते हैं तो आप बेड टाइम जो है वो कोई स्नैक लें, ओके, यानी कि एक दूध का गिलास बगैर मलाई का, या फिर कोई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर कोई सैंडविच ले सकते हैं, मतलब लाइट जो चीज़ है वो ले। और बहुत हैवी चीज़ें खाने से क्या होता है कि फिर हम पानी भी नहीं पी पाते, हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसका भी ख्याल रखें कि आपने हर आधे घंटे पे लाजमी तौर पे पानी पीना है, ताकि जब तक आप जाग रहे हैं आप ज़्यादा पानी को अपने कवर कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच मिस हुमा, आपने हमें अपना टाइम दिया और इतना ब्रीफ आपने हमें बताया कि सहरी में हमें क्या लेना चाहिए और इफ्तारी में हमें क्या लेना चाहिए। मैं तमाम देखने वाले नाजरीन से भी यही कहूँगी कि माना है कि माह रमज़ान में आपके दस्तरखान पर बहुत सारी रहमत होती है, लेकिन ऐसा ना हो कि ये रहमत बाद में जाके जहमत बन जाए। तो जहमत से बचिए और अपना ख्याल रखिए। क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें खानी है सहरी में इफ्तारी में, ये आप बेहतर जानते हैं। खाए, अल्लाह ताला ने ये महीना खाने के लिए बनाया है, लेकिन इसी के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना ना भूलिए। अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।